गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन कॉर्नर। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल, जिसकी एक्सप्लेनेशन मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में करने वाली हूँ। काफ़ी इजी एक्सप्लेनेशन होगी, तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। और मेरी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारा सपोर्ट कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में कोई भी क्वेरी हो आप हमसे पूछ सकते हैं। और कोई भी टॉपिक आपको जो स्टडी करना है जिस पर वो हमसे शेयर कर सकते हैं। नाउ लेट्स गो फर्दर इन द वीडियो। फर्स्ट पॉइंट इज ऑटोबायोग्राफ। तो ऑटोबायोग्राफ क्या होता है? अ पर्सन राइट्स अबाउट देयर ओन लाइफ, जहाँ पर कोई इंसान अपनी ही लाइफ के बारे में कुछ हमसे शेयर करता है या बताता है। दे शेयर देयर स्टोरीज, यानी अपनी स्टोरी को हमारे साथ शेयर करता है। हैप्पी एंड सैड, वो हैप्पी भी हो सकती है, सैड भी हो सकती है, डिपेंड करता है। वी लर्न अबाउट देयर लाइफ एंड व्हाट दे डिड, यानी कि हम उनकी लाइफ के बारे में हम लर्न करते हैं, कुछ जानकारी पाते हैं और उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया है उसके बारे में जानते हैं। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बाय एनी फ्रैंक, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला, ये दो एग्जाम्पल्स हैं ऑटोबायोग्राफ में, जिसमें एनी फ्रैंक द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल में अपनी स्टोरी को शेयर करती हैं और नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में अपनी स्टोरी को शेयर करते हैं। तो ऑटोबायोग्राफ बेसिकली है क्या? यानी जहाँ पर ऑथर या राइटर अपनी ही स्टोरी को शेयर करें। नाउ बायोग्राफी, समवन राइट्स अबाउट अनदर पर्सनस लाइफ, यानी कि अब जैसे ऑटोबायोग्राफ में ऑथर या राइटर अपनी ही बारे में बात करता है, अपनी ही लाइफ को शेयर करता है, अपनी लाइफ के इवेंट्स के बारे में बताता है हमें। तो जहाँ पे बायोग्राफ में क्या है कि वो अपनी जगह किसी और से की स्टोरी है, किसी और के जो इवेंटफुल लाइफ है उसके बारे में हमसे शेयर करता है। डिटेल्स अबाउट देयर अचीवमेंट्स एंड स्ट्रगल, यानी कि उनकी लाइफ के जो अचीवमेंट्स और स्ट्रगल्स हैं उनके बारे में हमसे शेयर करता है। वी लर्न अबाउट इंपॉर्टेंट पीपल एंड देयर लाइफ। सो ऑब्वियसली अगर हमें कोई जानेगा नहीं तो हमारे बारे में स्टोरी कौन लिखेगा? तो फेमस पीपल के ऊपर ही ये सब बायोग्राफी होती है, लिखी जाती है। और मूवीज़ भी बनती हैं उनके ऊपर। तो जैसे कि महात्मा गांधी हो, उनके ऊपर किसी राइटर ने लिखा हो तो वो बायोग्राफी के अंदर आ जाता है। हम उसमें क्या उनके अचीवमेंट्स और स्ट्रगल्स के बारे में जानते हैं। सो फेमस पर्सनैलिटी और ग्रेट पर्सनैलिटीज़ के ऊपर ही बायोग्राफी मोस्टली लिखी जाती है ना। एग्जाम्पल्स, स्टीव जॉब्स के ऊपर लिखी है वॉल्टर आइजैक्सन ने, एंड द लाइफ ऑफ एल्बर्ट स्टाइन, यानी कि एल्बर्ट स्टाइन के बारे में स्टोरी शेयर की है अब्राहम पाइस ने। और ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? बायोग्राफी के हैं। होपफुली आपको एग्जाम्पल्स याद रहेंगे। मेमोयर, अ पर्सन शेयर्स पार्ट ऑफ देयर लाइफ, यानी कि जहाँ पर राइटर एक पार्ट अपनी, यानी पूरी स्टोरी नहीं, अपनी लाइफ स्टोरी नहीं अपनी शेयर करता है, यानी सिर्फ एक पार्ट बताता है, एक मेमोरी कह सकते हैं आप। अपनी लाइफ की एक मेमोरी, एक एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करता है। दे राइट अबाउट व्हाट हैपन हाउ दे फेल्ट, यानी कि वो एक जो मेमोरी है उनकी, उसमें क्या होता है, जो एक्सपीरियंस है उसमें क्या हुआ है उनके साथ और वो कैसा फील करते थे उस टाइम पर, वो हमसे शेयर करते हैं। वी कनेक्ट विद देयर एक्सपीरियंस एंड फीलिंग्स, और हम क्या है, हम रीडर्स जो हैं उनकी एक्सपीरियंस से खुद भी कनेक्ट कर पाते हैं, उनकी फीलिंग्स से कनेक्ट कर पाते हैं। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। द ग्लास कैसल बाई जेनेट वॉल्स एंड एंजेलास एशेस बाई फ्रैंक मैकट। तो ये दो हैं एग्जाम्पल्स मेमोयर के, जहाँ पर जेनेट वॉल्स द ग्लास कैसल में अपनी कोई मेमोरी, कोई एक्सपीरियंस और कोई फीलिंग्स को शेयर करती हैं, और फ्रैंक मैकट एंजेला एशेस में। नाउ नेक्स्ट इज ट्रेवलॉग, अ पर्सन राइट्स अबाउट देयर ट्रेवल्स। यहीं से ले लेते हैं। देखिए टॉपिक पे ही लिखा है, हेडिंग पे ही लिखा है ट्रैवल लॉग, यानी कि अपनी ट्रैवल जर्नी के बारे में कुछ शेयर करना। पर्सन राइट्स अबाउट देयर ट्रैवल लॉग्स, यानी अपनी यहाँ पे कोई ट्रैवल कर रहा है तो उसके बारे में अपनी एक स्टोरी, एक पार्ट जो भी है शेयर कर देता है। दे शेयर व्हाट दे सॉ एंड डिड, यानी कि वो शेयर करते हैं कि उन्होंने अपनी ट्रैवल जर्नी में क्या देखा, क्या किया, वो हमसे शेयर करते हैं। वी एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस थ्रू देयर स्टोरी, और उन्हीं की स्टोरी के थ्रू हम भी नई जगहों को एक्सप्लोर कर पाते हैं, जान पाते हैं उनके बारे में। नाउ एग्जाम्पल्स आर इन पैटागोनिया बाय ब्रूस चैटविन एंड वागा बॉन्डिंग बाय रॉल्फ पॉट्स। ये दो एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे ट्रैवल जर्नी के बारे में ऑथर्स बात कर रहे हैं, ब्रूस चैटविन एंड रॉल्फ पॉट्स। नाउ नेक्स्ट इज पेरियोडिकल एसे, अ राइटर शेयर देयर आइडियाज़ इन अ शॉर्ट आर्टिकल, यानी कि एक छोटे से आर्टिकल में अपने आइडियाज़ को शेयर करना पीरियोडिकल ऐसे होता है। दे इन्फॉर्म, यानी कि वो हमें कुछ इन्फॉर्म कर रहे हैं
उस आर्टिकल के थ्रू एंटरटेन कर रहे हैं, उस आर्टिकल के थ्रू या परस्यूट कर रहे हैं हमें, तो वो उस आर्टिकल के थ्रू हमें इन्फॉर्म करते हैं, कुछ भी इन्फॉर्म कर सकते हैं और एंटरटेनमेंट का कुछ कर सकते हैं। जैसे कि मैगज़ीन्स और न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स जो छपते हैं, कुछ भी सलमान खान के बारे में छपा हो और कोई भी फेमस पर्सनैलिटी के बारे में छपा हो, कुछ इन्फॉर्मेशन हो, जैसे कि कोई जॉब वगैरह पे कोई आर्टिकल छापना कि डेटा एनालिस्ट कैसी चीज़ है और क्या है उसके बारे में बताना। वी लर्न न्यू थिंग्स एंड इन्जॉय रीडिंग, यानी हम उसके थ्रू क्या है, नई नई चीज़ें सीखते हैं और उसे इन्जॉय करते हैं। रीडिंग ऑब्वियसली अगर कुछ एंटरटेनमेंट से रिलेटेड आर्टिकल छापा हो तो हम उसे इन्जॉय तो करेंगे ही रीड करने में। एग्जाम्पल्स है द न्यूयॉर्क आर्टिकल्स, ये न्यूयॉर्क का आर्टिकल्स है जिसमें कई कई आर्टिकल छपते हैं, वो पीरियोडिकल एस्सी का एग्जाम्पल है ये। ओपेड्स इन द न्यूयॉर्क टाइम्स, तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स आपको मेरे ख्याल से काफ़ी फेमस है, सबको पता होगा। नाउ फॉर्मल एस्से, अ राइटर प्रेजेंट देयर आइडियाज इन क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोई भी आइडिया को क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड वे में, यानी एक फॉर्मल वे में, या हेडिंग से ही ले लीजिए, फॉर्मल ऐसे है तो ऑब्वियसली फॉर्मल ऑर्गेनाइज्ड वे होगा, आइडिया बहुत ही क्लियर वे में एक्सप्लेन होगा। यहाँ पर क्या करते हैं ऑथर्स कि दे यूज़ रिसर्च टू सपोर्ट देयर पॉइंट्स, यानी कि वो अपने पॉइंट्स को सपोर्ट करने के लिए खुद भी कुछ रिसर्च करके हमें बताते हैं। फॉर्मल ऐसे में हमें क्या समझ में आता है, इससे वी अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स बेटर, यानी कि हम इससे काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स जो भी हैं, मुश्किल टॉपिक्स जो हमें नहीं समझ में आता, वो एक ऑथर फॉर्मल वे में हमें अच्छे ऑर्गेनाइज्ड वे में समझा देते हैं। द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ये एग्जांपल है द गेटिसबर्ग एड्रेस, यानी ये फॉर्मल वे में प्रेजेंटेड है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है, तो इनको पढ़ने से आपको कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स भी अच्छे से समझ में आते हैं। नाउ नेक्स्ट इज पर्सनल एसे, राइटर शेयर्स देयर थाट्स एंड फीलिंग्स, जहाँ पर राइटर अपने ही थाट्स और फीलिंग्स को शेयर कर रहा है। ये ऑटोबायोग्राफी बिल्कुल भी नहीं है। और जो हमारा मेमोयर है, ट्रैवल आएगा, जहाँ ट्रैवल लॉग है, वो सभी ऑटोबायोग्राफी में बिल्कुल भी नहीं आता है। मेमोयर में मेमोरी शेयर की जा रही है, ट्रैवल लॉग में कोई ट्रैवल जर्नी शेयर की जा रही है। पर्सनल एस्से में क्या है, थॉट्स और फीलिंग्स शेयर की जा रही हैं, यानी कंप्लीट स्टोरी नहीं है कि वो ऑटोबायोग्राफी हो जाए, अपने ही बारे में बता रहे हैं, क्योंकि वो ऑटोबायोग्राफी नहीं है, कुछ कुछ पार्ट्स हैं उनके लाइफ के। तो दे रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्सपीरियंस और व्हाट दे लर्न, यानी कि वो अपनी कोई एक्सपीरियंस पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और क्या उन्होंने सीखा है उस एक्सपीरियंस से, वो हमसे शेयर कर रहे हैं और हम उनकी स्टोरी के थ्रू उनसे कनेक्ट करते हैं और उनके पर्सपेक्टिव को सुनते हैं। यानी एक पर्सनलाइज्ड ऐसे, मतलब कि अपनी पूरी पर्सनल जो एक्सपीरियंस फीलिंग है उसको वो शेयर करते हैं उसमें। नाउ एग्जाम्पल द फायर नेक्स्ट टाइम बाई जेम्स बैल्डविन, जेम्स बैल्डविन का ये पर्सनल ऐसे है, जहाँ पे द फायर नेक्स्ट टाइम में वो अपने ही एक्सपीरियंस को और फीलिंग्स को हमारे साथ थॉट्स को शेयर करते हैं। डेविड सेडारिस की मी टॉक प्रिटी वन डे, ये तो पर्सनल ऐसे बिल्कुल ही है, मी टॉक प्रिटी वन डे, आप लोग टाइटल से ही समझ जाएंगे। तो जहाँ पर कोई राइटर अपनी शेयर करता है थॉट्स और फीलिंग्स को, वो पर्सनल ऐसे हो जाता है। नाउ ये टॉपिक यही एंड होता है। होपफुली आपको ये टॉपिक काफ़ी क्लियर वे से समझ में आ गया होगा, और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। और वन लास्ट टाइम मेरी फिर से आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।